अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद अनीस चौधरी ज़ाती लड़का आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कपास की किस तरह हम 60 से 70 मन पैदावार जो है वो ले सकते हैं। उसके लिए मैं आपको आज 3 बातें बताऊँगा, उसके ऊपर आपने अमल करना है। अगर आपने उन 3 बातों के ऊपर अमल कर लिया, तो यकीन करें आपकी पैदावार 60 से 70 मन ज़रूर आएगी। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और जिन लोगों ने मेरा चैनल जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसको शेयर करें, ताकि आने वाली जितनी भी मज़ीद वीडियोज़ हैं, वो आपको मिल सकें। काश्तकार भाइयों, कपास की काश्त के हवाले से पिछले साल और उससे पिछले साल जितने भी तजर्बात किए गए हैं, उसमें ये बात सामने आई है कि कपास की जो अगेती काश्त है, वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। तो नंबर 1 पैदावार लेने का फ़ॉर्मूले में नंबर 1 जो चीज़ है, वो है उसकी अगेती काश्त। यकम फरवरी से लेकर एंड मार्च तक अगेती काश्त कपास की जाती है। अगेती काश्त कपास का फ़ायदा ये होता है कि कीड़े-मकोड़ों का जो हमला है, वो कम होता है। दूसरा इसका फ़ायदा दर्जा हरारत, क्योंकि निस्बतन जब कपास की नशो-नुमा हो रही होती है, तो दर्जा हरारत निस्बतन कम होता है। तो ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो फसल को देखने को नहीं मिलता, तो इसकी वजह से भी पैदावार जो है वो ज़्यादा आती है। तो पहली बात तो फिर ये हो गई, तय हो गई कि अगेती कपास जो है वो ज़्यादा पैदावार की ज़ामन होती है। सो जो दूसरी बात है जिसके ऊपर आपने अमल करना है, वो है वैरायटी का इंतखाब। कपास के अंदर आपने ट्रिपल जीन ट्रांसजेनिक वैराइटीज़ जो हैं, जो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है, वो वैरायटी आपने लगानी है। उनमें सीकेसी 1, सीकेसी 3, सीकेसी 5, सीकेसी 6 ये सरे फरिस्त हैं। जबकि मार्केट के अंदर एफएच 333 और सीएस 200 के नाम से भी सीड जो है वो बिक रहा है। आपने किसी ऑथेंटिक डीलर से आपने वो सीड जो है वो परचेज कर लेना है। तो ट्रिपल जीन जो होते हैं वैराइटीज, उसमें ग्लाइफोसेट का जीन भी होता है, जबकि उसके अंदर पिंक फ्री जीन भी होता है, यानी कि वो पिंक बॉलवर्म गुलाबी सुंडी के अगेंस्ट भी लड़ रही होती है, जबकि उसके ऊपर हम ग्लाइफोसेट का स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे पौधे को नुकसान नहीं पहुंचता, जबकि जितनी भी जड़ी बूटियां हैं वो खत्म हो जाती हैं। जड़ी बूटियां खत्म होने का फायदा फिर हमें ये होता है कि हम जितनी भी खादें दे रही होते हैं, वो डायरेक्ट पौधे को मिल रही होती हैं। जड़ी बूटियों को वो खाद नहीं मिल रही होती, तो पैदावार हमारी बढ़ रही होती है। तो ये दूसरी बात पर भी आपने अमल करना है। वैरायटी के इंतखाब में एक बात आपने और भी याद रखनी है कि जहां पर आप ट्रिपल जीन वैराइटीज लगा रहे हैं, वहां पर आपने 10% एरिया के ऊपर नॉन बीटी भी काश्त करनी है। उसका फायदा ये होता है कि तो उससे कीड़ों के अंदर जो कुव्वते मुदाफत है वो कम रह जाती है, और वो स्प्रे की कम डोज से भी मर जाते हैं। आपने नॉन बीटी वैराइटीज के अंदर नयाब किरण को प्रेफरेंस देनी है। नयाब किरण जो है वो अच्छी वैरायटी है, उसकी पैदावार भी अच्छी आती है। और जो तीसरी बात जिसका आपने ख्याल रखना है, वो है दुरुस्त स्प्रे का इस्तेमाल दुरुस्त कीड़े के लिए। आपने दुरुस्त स्प्रे का इस्तेमाल करना है, ये उसका बेदरेग इस्तेमाल आपने नहीं करना। ये ना हो कि चितकबरी सूंडी या लश्करी सूंडी या गुलाबी सूंडी का हमला हो और आप स्प्रे जो है वो गलत इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो इससे भी पैदावार जो है वो आपकी कम होगी। इसका मतलब है 3 बातें, एक तो अगेती काश्त, नंबर 2 पर ट्रिपल जीन वैराइटीज का इस्तेमाल, नंबर 3 पे सही स्प्रे का इस्तेमाल। काश्तकार भाइयों, अगर ये 3 बातें आप अच्छे तरीके से फॉलो कर लें, इन पर अमल पैरा हों, तो यकीन करें 60 से 70 मन पैदावार आपकी आ सकती है। इस बात के साथ कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना करम फरमाए रखें। अल्लाह हाफ़िज़।